नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो हिंदी रहती है उसका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और अन्य किसी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का लेवल ऑलमोस्ट वही रहता है जो उत्तर प्रदेश स्टेट के एग्ज़ाम में जो हिंदी का लेवल रहता है। वो आप आरओ की भी अगर जो हिंदी उठाते हैं तो उसमें तो पहली बात ग्रामर इतना पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी जो हिंदी का मैं ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट को लेके ही हो, आप इससे तैयारी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और बताते हैं क्या आंसर होगा इसका। पहला क्वेश्चन ये है कि भरपेट में कौन सा समास है। तो आपको पता होगा कि जिसमें प्रत्यय लग जाता है, उपसर्ग लगा होता है, जिन शब्दों में उपसर्ग लगा होता है वो मोस्टली अव्ययी भाव समास में जाते हैं, यानी अव्ययी भाव समास में ये चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो को लेंथ इसकी कम ही रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग लंबा इसको नहीं करेंगे, कम समय में अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जी की, मुंशी इंसाल्लाह खान, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या मुंशी सदा सुखलाल। तो जिसका सही आंसर फ्रेंड है वो आपको जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका नंबर बी, इंशाल्लाह खान जी की ये लाइनें हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो या राधा रात भर जागती रही। क्रिया विशेषण इसमें क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राधा रात भर जागती रही। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या नीड़ का निर्माण फिर, जिसको हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आवारा मसीहा। जो आवारा मसीहा है ये जीवनी है और ये लिखी गई है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं जो ये अपठित गद्यांश है इसको फ्रेंड्स छुड़वा दूंगा, क्योंकि ये आप ही सॉल्व करेंगे या मैं करवा दूँ, इसमें टाइम बहुत जाएगा। तो इसको ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत लोगों को बहुत कठिन लगता है, बहुत लोगों को ये सरल लगता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आप बताइए शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? अभ्यस्त, अभियस्त या अभयस्त? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स है वो है सी, अभयस्त। कौन सा फ्रेंड्स? अभयस्त। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? फ्रेंड्स, मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं कर दूंगा। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, बारूद या चेचक? तो जिसका सही आंसर है वो है पैगंबर। पैगंबर जो शब्द है यह तुर्की भाषा का नहीं है, बल्कि यह अरबी भाषा का है। तो इसको सही आप लर्न कर सकते हैं कि अरबो पैगंबर। वकील ये भी आपका उर्दू भाषा का अरबी भाषा का शब्द है। वकील अरबों रुपए कमाते हैं, पैगंबर अरबों हैं,
ऐसे लर्न कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। ये अनेकार्थी शब्द आपका टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो। पहला इसका क्या है, औषधि, सार, औषधि, सार, तत्व या जीवन। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही जो आंसर फ्रेंड है वो है जीवन, क्योंकि प्राण का जीवन होता है, जल का भी जीवन होता है और पुत्र का भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, उपवाक्य। ये उपवाक्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है उपवाक्य। ये सर्वनाम उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य है ना फ्रेंड्स। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसका सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। वही आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये विशेषण बताया जा रहा है एक तरीके का, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो आपको पता होगा जो अल्प प्राण होते हैं वो 1, 3, 5 होते हैं और महाप्राण होते हैं वो होते हैं 2 और 4। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 2 आप देख सकते हैं कौन सा है, तो इसमें 2 नंबर पे तो खा आता है और 4 नंबर पर जा आता है। चा छा जा, सॉरी नहीं पूछा गया, देखिए हमसे भी गलत हो गया। तो इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो आपको पता है 4 नंबर पर जा आता है, ये भी हो जाएगा। खा 2 नंबर पे आता है, ये भी हो जाएगा। जा 4 नंबर पे, झा 4 नंबर पे भी आता है, ये भी हो जाएगा। तो उसको सही आंसर हो जाएगा वो जा हो जाएगा, यानी कि ये 3 नंबर पर आता है। देखिए हमसे भी गलत हो गया क्वेश्चन, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पद में से कौन सा वैया प्रत्यय लगाने से बना है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा पद है जिसमें वैया लगाने से बना है। रवैया, डटैया, खवैया या बचैया। तो जिसका सही आंसर फ्रेंड्स है वो है खवैया। कौन सा इसका आंसर, खवैया, ये इसका सही आंसर है, खवैया। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता होगा जो संज्ञा सर्वनाम में लगती हैं वो कौन सी क्रिया होती हैं, और जो क्रियाओं में लगती हैं, कुछ मैं भूल रहा हूँ, हाँ, या एक सॉरी जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, और संज्ञा जो सर्वनाम में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर आप टिक कर लीजिए कि सी आंसर इसका सही होगा, खवैया। निम्न में देवता का पर्यायवाची नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश या किंकर या गीरवाण। तो इसका सही आंसर है वो है किंकर। आपको पता होगा जो किंकर होता है वो नौकर का होता है। किंकर किसका होता है, नौकर का। किंकर किसका होता है, नौकर का। नौकर हो गया, चाकर हो गया, हाँ फ्रेंड्स, दास हो गया, नौकर, चाकर, दास, परिचारक भी बोलते हैं इसको, परिचारक, ये भी नौकर को बोलते हैं। ये सब नौकर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स है वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा भी कहते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनको दद्दा के उपनाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर जो मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी और लग रहा होगा कि जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो अच्छा है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर संधि से क्वेश्चन, गौ चरति, इसमें कौन सी संधि में संधि है, मतलब इनको बन के कौन सा सही होगा गौचरित में। तो इसमें आपको संधि तो पता है विसर्ग संधि है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा इसमें बन के, क्या गौश्चरति बनेगा पहला वाला, क्या गौचरति बनेगा, या गौश्चरति बनेगा, या गौचरित बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसका जो पहला सही आंसर होगा वो पहला आंसर सॉरी तीसरा आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन आपका
ठेठ हिंदी का ठाठ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नेट में भी पूछा गया है हिंदी के, कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिषी ठाकुर की। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है, और किशोरीदास वाजपेयी, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जिसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। और इनका और भी है, इनकी अधखिला फूल, ये भी इन्हीं की है। अधखिला फूल ये भी इनकी ही रचना है, उपन्यास है इनका। और ज्योतिश्री ठाकुर जो हैं, इनका बहुत ही फेमस जो एक है वो है वर्ण रत्नाकर। ओके फ्रेंड्स, वर्ण रत्नाकर। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो भी पेपर अभी कैंसिल हुए थे एग्जाम में 17-18 में, उसमें देखिए शुद्ध वाक्य से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस वन में प्रातः काल के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो आप देख सकते हैं इसमें, अगर जो आप थोड़े सी भी तैयारी किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर जो प्रातः काल लग गया तो समय की आवश्यकता नहीं, प्रातः सुबह लग गया समय की आवश्यकता नहीं, सवेरे लग गया समय की आवश्यकता नहीं। आंसर कौन सा बचा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रातः काल तो एक समय ही है ना। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं। शब्द के कब लगते हैं? पहले लगते हैं। शब्द के पहले लग जाते हैं, और जो बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला इसका आंसर इसका बताइए। अपवाद होगा, पराजय होगा, प्रभाव होगा, या ओढ़ना होगा? तो जिसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ओढ़ना। क्यों? आप देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। वाद अपवाद, जय पराजय, भाव प्रभाव, इन तीनों में उपसर्ग आ रहा है, बचा ओढ़ना। तो ओढ़ना को अगर जो आप ओ को अलग करते हो और प्लस ढ़ना करते हो तो ढ़ना कोई शब्द है ही नहीं। शब्द तो आप ऐसे कोई भी बना सकते हैं, लेकिन उसका एक तर्क संगत मीनिंग नहीं होता, यानी अर्थ नहीं होता, तो वो शब्द होते ही नहीं है। तो उसका सही आंसर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? पहला किन्नर, अहिंसा, अंतरी, या अपरिग्रह? अपरिग्रह। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जिसमें स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका अहिंसा। अहिंसा, ये आपको लग रहा होगा कि अहिंसा पुल्लिंग है, नहीं, अहिंसा ये है स्त्रीलिंग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप। अहिंसा जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, शेष जितने भी हो सारे पुल्लिंग हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन, कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ये रत्नावली दोहा संग्रह इन्हीं के नाम रत्नावली के द्वारा रचा गया है। ओके फ्रेंड्स, बिहारी जी के द्वारा बिहारी सतसई रची गई है, बिहारी सतसई, है ना। और तुलसीदास की तो बहुत है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहाचू, बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत सी रचनाएं करी गई। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लिंग बताइए इसमें मन गणंत में कौन सा लिंग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या नपुंसक लिंग? तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है? इसका सही आंसर जो है वो आपका होगा उभयलिंग, मन गणंत में उभयलिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, कि जिसके हृदय में ममता नहीं होती है या नहीं है? निर्मम, निर्दयी, निर्भय, निहृदय? तो जिसका सही आंसर है, निर्दय तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दया की बात नहीं हो रही है। निर्भय, जिसको डर ही नहीं लगता, जिसको भय से रहित हो। निहृदय, हृदय, निहृदय मतलब एक तरीके हृदय रहित, तो ये हो ही नहीं सकता। बचा कौन सा? पहला कौन सा शब्द बचा? निर्मम। निर्मम। आप जो क्या बोलते हैं, जो आंसर गलत होगा ऐसे भी टिक कर सकते हैं कि जो आंसर गलत, जो नहीं हो सकते हैं उससे भी आंसर निकाल सकते हैं कि जो नहीं हो सकते हैं, फिर जो बचेगा वो हो जाएगा।
ऐसे भी निकाल सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही, थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं। 15 मिनट का वीडियो ऑलमोस्ट हो गया। कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो आप लोग बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। ये इसमें आपका डी नंबर जो हो जाएगा वो आपका सही नहीं है। ठीक है, क्यों? इसमें प्रिय महाशय के बाद ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन पूछा गया है। फिर से महाप्राण 2 और 4 ये मैंने बताया है आपको। तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है आप बताएंगे हमको। और जितने भी ये सा और ये सा और हा, ये भी महाप्राण होते हैं। सा हा और स्पर्श व्यंजन का चौथा, दूसरा और चौथा। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है, आप देख सकते हैं, भा। ओके फ्रेंड्स, भा नंबर, सॉरी भा, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर अघोष। अघोष बताएंगे आप। अघोष कौन सा होगा? तो आपको अघोष पता होगा कि पहला और दूसरा ये अघोष होता है, तथा सा तीनों सा जो होते हैं आपके, ये आ जाते हैं अघोष में। और जो हा चला जाता है वो चला जाता है सघोष में। ओके फ्रेंड्स, तो आप बता सकते हैं कि 64 में कौन सा ऐसा व्यंजन है जो अघोष है। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा पहला वाला, पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ वर्ण कौन सा है? इसमें से कंठ वर्ण कौन सा है? तो अगर जो आप संस्कृत के जो श्लोक वो होता है, सूत्र, इसको फॉर्मूला कह सकते हो, सूत्र, उसे याद कर सकते हो। सूत्र अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, है ना। जो लोग नहीं जानते, संस्कृत नहीं पढ़े हैं, तो बात ही अलग है। तो कंठ वर्ण इसमें से कौन सा हो सकता है, आप बताइए। तो जो कंठ वर्ण है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आ, ये कंठ में आता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द, रूढ़ जो बिल्कुल टूटे ही ना एक तरीके से। देखिए, घुड़सवार ये तो संकर शब्द हो जाएगा, है ना। लंबोदर ये हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो योग रूढ़ तो आपको पता है, योग रूढ़ वो होते हैं जो तीसरा अर्थ देते हैं, है ना, उसको हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। और बचा दूध वाला, यह भी एक तरीके का संकर शब्द जुड़ा हुआ है। बचा कौन सा? नाक। यही आपका शब्द हो जाएगा रूढ़, जो कि टूटेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का सही संधि विच्छेद आप लोग बताएंगे। तो उसका सही जो संधि विच्छेद है वो आपका नंबर ए, रत्न प्लस आकर। आकार मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, रत्न प्लस आकर, ये आपका सही है। 68 नंबर क्वेश्चन, प्रतिमान में समास कौन सा है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मैंने अभी जो करवाया था भरपेट, मैंने उसमें बताया था कि जिस शब्द में आपको प्रत्यय उपसर्ग मिल जाता है वो हमेशा कौन से होते हैं? अव्ययी भाव। तो उसका जो सही शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर जो इसका 68 का बी, यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ तो हो नहीं सकता, पर भी नहीं हो सकता, पा भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा? परि, परिक्रमा, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भलाई में प्रत्यय कौन सा है? तो भला प्लस आई, भला प्लस आई, तो इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा? भला प्लस आई। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आई, आई प्रत्यय। ओके फ्रेंड्स, भला प्लस ई मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। भला प्लस आई, भलाई बोलने पे ही आ रहा है। यही क्वेश्चन होते हैं जो गलत हो जाते हैं हम लोग से। टफ सही कर ले जाते हैं, इजी गलत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से लापरवाही के चक्कर में, क्योंकि उसमें हमें लगता है ये तो हमें आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आप बताएंगे तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है इसमें का? तो आपको पता होगा कि आम का जो होता है वो तो आम्र हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आसरा का है जो वो आस हो जाता है।
आग का तो आपको पता है अग्नि हो जाता है, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, आलस्य। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या तत्सम बताना है, सॉरी तद्भव बताना है। तो आपको पता होगा छत इसमें से तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 73, निम्नलिखित में से या निम्न में कौन सा देशज है? देशज ऐसा शब्द होता है जिसको पता ही नहीं होता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से जन्मा। ओके फ्रेंड्स, कि कौन सा है? पुर्तगाली शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द है, फारसी शब्द है। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता है वो सारे शब्द देशज में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसका जो सही आंसर है वो है खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये कि निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो ये अमीर शब्द जो है आपका वो विदेशी शब्द है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है? तो आपको पता है संज्ञा शब्द जितनी भी हमारी धरती पे नाम है, अगर जो मैं इजीली बताऊं तो सारे संज्ञा हैं। चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना, किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं एक तरीके हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे कि एक तरीके लिखाई, पढ़ाई, हैं, ये तरीके, मधुर नहीं कहेंगे, मधुरता कहेंगे एक तरीके से, है ना। तो ये शब्द आपके संज्ञा में आते हैं, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि संज्ञा शब्द कौन सा है। अगर जो कहेंगे पुराना, जिन शब्दों के बाद में हम नाउन लगाते हैं, एक तरीके से नाउन लग जाए, ठीक है, तो नाउन तो सभी लग जाएगा, मतलब शब्द में लग तो नाउन नहीं, सॉरी, हाँ नाउन लग जाए तो वो एडजेक्टिव में आते हैं। लेकिन यहाँ हिंदी की बात हो रही, मैं इंग्लिश बीच में क्यों बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो इसमें यह है कि आप देखिए पुराना के बाद आप संज्ञा लगा के देखें, पुराना कपड़ा, तो ये आपका विशेषण हो गया, विशेषण बन जाएगा। मोटा आदमी, ये भी विशेषण बन जाएगा आपका, है ना। नीला कमल, ये भी विशेषण बन जाएगा, है ना। लेकिन गंगा के बाद मान लो आप लगा दिया गंगा लड़का, तो कोई शब्द बन ही नहीं रहा है, तो विशेषण तो बन नहीं रहा। तो आपका गंगा शब्द क्या हो गया? आपका ये हो गया संज्ञा शब्द। ओके फ्रेंड्स, संज्ञा 5 टाइप की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। समूहवाचक में आपको पता है जो ग्रुप होते हैं, एक तरीके की टीम हो गया, कहीं पे वर्ग दिया हो या आयोग दिया हो या पुलिस दिया हो। मान लो आ गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने 2 साल बाद 12 सदस्यों की नियुक्ति की। अब इसमें पूछ लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे आयोग में, बताइए आपका कौन सा संज्ञा है? तो आप बताएंगे कि समूहवाचक संज्ञा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर जो आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी कमी अगर जिस वीडियो में रह रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।